राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी मुनि जी बोले, राजन, सर्वप्रथम मैं उस जगत के रचयिता प्रभु से विनती करता हूँ, जिसने इस जगत को अपनी माया से उत्पन्न कर मोह जाल में फंसा रखा है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा के बिना जगत का कोई प्राणी अवागमन के बंधन से छूटकर मुक्त नहीं हो सकता। फिर मैं अपने पिता श्री व्यास जी व गुरु जी के चरणों का ध्यान करता हूँ। उनकी कृपा से ही विद्या और बुद्धि का विकास हुआ है। और फिर मैं चारों पदार्थों को देने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत आपको सुनाता हूँ, जिसका प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से तथा देव ऋषि नारद जी ने मेरे पिताजी श्री व्यास जी से वर्णित किया था। और मेरे पिता श्री ने उसी मूल 4 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत को विस्तार सहित रचने के पश्चात मुझे सुनाई थी, तथा वो ही 4 पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाले अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा को अब तुम एकाग्रचित होकर सुनो। श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित से बोले, राजन, एक बार की बात है कि देव ऋषि जी भ्रमण करते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे। और ब्रह्मलोक पहुंचकर देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए किसी के ध्यान में मग्न है। यह सब दृश्य देखकर देव ऋषि नारद जी सोचने लगे कि पिता श्री ब्रह्मा जी तो सदैव यही कहा करते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता स्वयं वही है, और मैं भी उन्हें संपूर्ण जगत का पिता मानता हूँ। किंतु आज पिताश्री को समाधि में इस तरह किसी के ध्यान में मग्न देखकर मैं अब समझा हूँ कि उनको रचने वाला भी कोई और ब्रह्मांड पिता है। देव ऋषि नारद जी अभी मन ही मन यह सब कुछ सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी अपनी समाधि खोल अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। देव ऋषि नारद जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, पिताश्री, आप समाधि लगाकर किसका ध्यान कर रहे थे, और इस संपूर्ण जगत में आपसे बड़ा और कौन है? देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। मैं आदि पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान कर रहा था। उन पर ब्रह्म परमेश्वर की महिमा अपरंपार है। वे पल भर में मेरे जैसे असंख्य प्राणी और ब्रह्मांड उत्पन्न कर देते हैं। जो भी प्राणी मुझे जगत पिता कहते हैं, यह उनकी भूल है, क्योंकि संपूर्ण जगत के पालक व संहारक करने वाले वे ही एकमात्र परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से मैं इस संपूर्ण सृष्टि को रचता हूँ। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उससे मैं उत्पन्न हुआ। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि यह फूल कहाँ से उत्पन्न हुआ, यह सब पता करना चाहिए। यह सोचकर मैं इस कमल के फूल की जड़ को पकड़ उसकी उत्पत्ति को मालूम करने करोड़ों वर्ष तक घूमता फिरता रहा। जब मैं कुछ ना जान सका और घूम घूम कर थक गया, तो प्रभु ने मुझे ध्यान में बताया कि तुझे और इस फूल को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। यह सब जानकर मुझे ज्ञान हुआ, तो मैं फिर उनके ध्यान में मग्न हो गया और फिर उनकी आज्ञा पाकर इस जगत की उत्पत्ति करने लगा। उस परमेश्वर की माया से इस संसार की उत्पत्ति हुई। उसी परमेश्वर के प्रकाश से यह सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त ब्रह्मांड और इस संसार के समस्त जीव प्रकाशमान हैं, और वे स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हैं। उनके गुणों को बखान करने की भक्ति शक्ति किसी में भी नहीं है। उनकी कृपा में से मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह जो वो तुमको आपको बताता हूँ।
अब मैं उस कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात मुझे सृष्टि को रचने की आज्ञा मिली, परंतु मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं आई। तो मैंने उस परमेश्वर से विनती की, तो उस परमेश्वर ने अपनी माया से सत रज और तम 3 गुण उत्पन्न किए और मेरी बुद्धि में अपनी ज्योति का प्रकाश किया। फिर मैंने आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, इस 5 तत्वों की उत्पत्ति कर उनसे सृष्टि की रचना कर उस कमल की पृथ्वी बनाई। लेकिन पृथ्वी बना पानी पर स्थिर न होकर इधर उधर डगमगाती हिलती रहती। यह सब देख मैंने पृथ्वी को स्थिर करने के लिए प्रभु श्री नारायण जी से विनती की, तो उन्होंने तुरंत ही अपने विराट स्वरूप से पृथ्वी का हिलना डुलना बंद कर उसे स्थिर कर दिया। वेद में लिखा है कि उस विराट स्वरूप परमेश्वर के असंख्य सिर, असंख्य हाथ, असंख्य पैर, असंख्य आंख और असंख्य कान तथा असंख्य ही उन अन्य इंद्रियां हैं। इसलिए सृष्टि को रचने वाले विराट स्वरूप श्री नारायण जी ही हैं। श्री सुखदेव मुनि जी बोले, राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इन 7 लोक और 14 भवनों को प्रभु के विराट स्वरूप के अधीन समझना चाहिए। समस्त जगत का जो भी व्यवहार होता है वह सब उन्हीं प्रभु के विराट स्वरूप में होता है। कोई भी पदार्थ उससे अलग नहीं है। इसलिए समस्त ऋषि मुनि और ज्ञानी पुरुष समस्त सृष्टि की ब्रह्म रूप मानते हैं और समस्त संसार में उसी परमेश्वर का करिश्मा देखकर सदैव उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं तथा किसी भी प्राणी को जरा सा भी दुख या कष्ट नहीं पहुंचाते, क्योंकि सबकी आत्मा एक है और समस्त प्राणियों में उसी परमेश्वर का दिव्य प्रकाश है तथा सुख दुख, जीवन मृत्यु, यश अपयश, यह सब उसी परमेश्वर या पर ब्रह्म परमेश्वर के हाथ में है। जो भी व्यक्ति प्रभु और पितरों के नाम पर कुछ दान पुण्य पूजा पाठ करता है, वे समस्त उसी परमेश्वर को प्राप्त होकर उन्हें उन्हीं के द्वारा उनका फल मिलता है। क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला एक वही परमेश्वर है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं। उन्हीं परमेश्वर की कृपा से मैंने दक्ष प्रजापति आदि रच कर इस समस्त जगत की रचना की है। उसी परमेश्वर ने संसार के मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए वेदों का ज्ञान उनसे सीखने के लिए मैंने वे वेद दक्ष प्रजापति आदि को पढ़ाए। आज की कथा में यह समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।